हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले केवीएस के ऊपर पूरी डिटेल जानेंगे, जिससे जो है आप एक केवीएस के अंदर एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। नो डाउट केवीएस की काफ़ी अच्छी जॉब्स रहती हैं, आप सभी को पता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि भैया मुझे केवी के अंदर जो है एक टीचर बनना है, तो डेफिनेटली आप पहले समझो कि भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या करना पड़ता है आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर जो है तभी आप जो है उस जॉब के लिए आप एलिजिबल, मतलब आपको पहले बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। प्रिपरेशन करने के लिए पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, देन जो है आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पार्ट, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि केवीएस क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो केवीएस का पैटर्न, कि जो केवीएस का पैटर्न है वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर केवीएस के पैटर्न की बात करूं, चाहे वो आपका कोई भी लेवल हो, चाहे वो आपका पीआरटी हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे वो आपका पीजी, जहां से भी आपको समझ में नहीं आता ना, जहां से भी जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आपका जो भी लेवल है। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहेगा, एक सेकंड। हाँ जी, तो पैटर्न आपका क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा कि आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसको आप रिटर्न एग्जाम बोलोगे, और 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, तीनों लेवल के लिए। ठीक है, और ये बताने की जरूरत नहीं है, जो पीआरटी वाले होते हैं वो 1st to 50 करते हैं, जो टीजीटी वाले होते हैं वो 6 to 8 करते हैं, और जो आपके पीजीटी वाले होते हैं वो 9 to 12 करते हैं। ठीक है, तो पीआरटी के लिए आपका 12th के साथ आपका जो है जो आपका जीबीटी है या फिर आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और पीजीटी के लिए जो है आपका क्या होना चाहिए भाई, पीजीटी के लिए आपका जो है मास्टर होना चाहिए प्लस जो है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक्सेप्शन है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। प्लस जो है पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका सीटेट का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक सा है। अब 105 नंबर 150 नंबर का रिटर्न होगा और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहता है। इन दोनों को मिलाकर ही लास्ट में जो है आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब जो है अगर आप रिटर्न में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को सेफ मानोगे। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पैटर्न। पैटर्न क्लियर है सभी को कि पैटर्न में क्या होगा, आपका 150 नंबर का रिटर्न होगा, 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, प्लस जो है आपको इंटरव्यू में अच्छा ट्राई करोगे भैया, आप जो है रिटर्न में अच्छा खासा ले लो, ताकि जो है आप थोड़ा सा भी अगर बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट। एज लिमिट अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है, 30, 35 और 40। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले भैया, अगर मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी से हो तो 3-3 साल ऐड हो जाएगा, ये जनरल कैटेगरी का है, तो ओबीसी से हो तो 33, 38 एंड 43। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से हो तो 5-5 साल ऐड हो जाएंगे, तो 30 में 5 ऐड हो गया तो 35, 40 एंड 45। ठीक है, प्लस अगर आप वुमेन है, अगर आप एक वुमेन है तो आप यहाँ पे 10-10 और ऐड कर दो। ठीक है, तो वुमेन के लिए 40, 43, 45। ठीक है, वुमेन टीजीटी में क्या हो जाएगा, 45, 48, 50। ठीक है, और ऐसे ही पीजीटी की बात करूं, अगर आप वुमेन है तो 50, 53 एंड सॉरी 55। ठीक है, तो ये जो
जो है आपकी एज लिमिट है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक वुमेन है तो ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट अच्छा खासा है, देखा जाए तो आप 55 साल की एज तक भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भाई पेपर के लिए 150 नंबर का आपका रिटर्न होगा, उसके लिए टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे का, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बेसिक सी चीजें जो बिल्कुल जर्नल सी थी, ठीक है, कि ये जो है आपका इस तरीके से एज लिमिट, आपका एग्जाम पैटर्न, क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्लस टाइम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस। PRT के लिए क्या रहेगा, TGT के लिए क्या रहेगा एंड PGT के लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो KVS वालों ने है उन्होंने डिवाइड कर रखा है आपका हिंदी, दिखाई दे रहा है ना सबको, 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो पार्ट 1 में आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जो है हिंदी इंग्लिश, आपका जो मैथ है, मैथ नहीं आता इसके अंदर, रीजनिंग आती है, पेडागोगी आता है, कंप्यूटर आता है, करंट अफेयर आते हैं, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आपका ये रहता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश पार्ट 1 में डिवाइड है, बाकी सारा जो है आपका पार्ट 2 में है। लेकिन वही है कि मैं ये कहती हूँ कि भाई पार्ट 1 में जो है आपका, पार्ट 1 में जो है आप अपना जो है हिंदी इंग्लिश रीजनिंग इन सबको डालो, और पार्ट 2 में आप अपने सिलेबस को डालो, ठीक है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे रीजनिंग आती है, पेडागोगी आती है, कंप्यूटर आता है, करंट अफेयर आते हैं, ठीक है। तो ये भी 10 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स की, ये 10 का और ये 10 का, टोटल कितना हो गया, 10, 20, 40, 50, 60 एंड 70। तो 70 मार्क्स का अगर आप बोलो तो 70 मार्क्स का आपका कॉमन रहता है और 80 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। तो अगर सब्जेक्ट रिलेटेड की बात करूं तो वो रहेगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो कॉमन आप बोल सकते हो सीधा सीधा कि भैया कॉमन 70 नंबर का आएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम जो है हिंदी 10, इंग्लिश 10, करंट अफेयर 10, कंप्यूटर 10, ठीक है। इसमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग 10, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेडागोगी जो है वो आपकी 20 की आती है और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सेम आपका PGT का है, बस लेवल जो है थोड़ा अप होता जाएगा, कॉमन सबके लिए सेम है, बस जो है PRT के लिए लेवल थोड़ा डाउन आएगा, TGT के लिए थोड़ा सा अप हो जाएगा और PGT के लिए और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर रहेगा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, पेडागोगी एंड सब्जेक्ट रिलेटेड 10, 10, 10, 10, 10, 20 एंड 80, ठीक है। तो ये था आपका पूरा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर आपका 80 मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का आपका यहाँ से हो गया, ठीक है, और 80 मार्क्स का आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। अगर क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ आपको कंप्यूटर, इसलिए हम कंप्यूटर का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर 10 मार्क्स का यहाँ और 80 मार्क्स का यहाँ, तो 90 मार्क्स का आपका कंप्यूटर और 60 नंबर का आपका कॉमन है, ठीक है। अगर आपको जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप 120 या 120 प्लस ले आते हो तो आप समझो कि भाई आपको जो आपने जो है एक अच्छा खासा स्कोर किया है और आप इंटरव्यू में भी थोड़ा अच्छा करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाएगा। 120, 130 आपको टारगेट करना है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इन पे आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप जो है KVS की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि भैया मुझे करना है तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि जो है टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि KVS का पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन आते विदिन 3 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाता है। तो वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ेंगे, तब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तब एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तब ये देखेंगे, तब वो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन को अलग उठाओ, आपके सब्जेक्ट्स को अलग उठाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर के सिलेबस को अपन लोग डिटेल में डिस्कस करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया हमें जो है
स्ट्रेटेजी चाहिए, कंप्यूटर का सिलेबस चाहिए, देन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड हर जो आपके स्टेट्स हैं सभी का जो है मैं आपको सिलेबस, पैटर्न सब कुछ बताती हूँ, ताकि जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको, चाहे वो आपका कंप्यूटर लेक्चरार हो या फिर आपके नॉर्मल टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, ठीक है। तो अगर आप इन कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जॉब्स के अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिल सके और जो है आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।